इसलिए मैं चाहता हूँ यहाँ आश्रम में ऐसे आदमी को हम बैठाएं, आप लोग ऐसे आदमी को बैठाएं ताकि आश्रम का उपयोग कर सके। आप जो हमें जो देते हैं, अन्न दान देते हैं, रुपये दान देते हैं, पैसे दान देते हैं, आपके पैसे का हम एक एक पैसा उपयोग हम कर सकें। तो धर्म के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में आप यहाँ क्यों आते हैं? आप खाने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ तक तो प्रसाद आपको मिलता है, यहाँ ठीक से ना आपको भोजन मिल पाता है, ना आपकी खुराक मिल पाती है, समय से जलपान नहीं मिल पाता है। फिर भी आप सोचते हैं गुरु दरबार में हमको 2 दिन सुनना है, ज्ञान सुनना है, जहाँ हमको कला मिलेगी, जहाँ हमको शांति मिलेगी, जहाँ बच्चों को ज्ञान मिलेगा, जीवन जीने के लिए संसाधन मिलेगा। इसलिए आप यहाँ आते हैं। और यहाँ आकर के भी यदि आपको ज्ञान न मिले, कला न मिले, सीख न मिले, शांति न मिले, तो यहाँ आना आपका व्यर्थ है। इसलिए मैं कह रहा था दी पावर्स कम विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर हम आपको दें, बिल्कुल दीजिए, आप पावर दीजिए, लेकिन आपके पैसे का आपका बेटा सही उपयोग कर सके, आपकी बहू सही उपयोग कर सके। सर तो क्या कहते हैं, पूत कपूत का धन संचय। आपका बेटा भी कपूत है और धन दे देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस धन को मिनटों में खर्च कर देगा, जुआ में हार जाएगा, कहीं पत्ती खेल देगा। अभी मैं कोलियारी से तुरंत में छठी निपटा का रहा हूं और मैं तुरंत में बोला कि आप सावधानी पूर्वक यदि बेटा बहू को, परिवार को धन यदि नहीं दिया तो जानते हैं आप, अभी मैं सुन रहा था एक कोलियारी में कि अभी इस साल की दिवाली में 2 लड़का, गरीब लड़का है, और पता चला कि 2 लाख रुपया हार गए खड़खड़िया में। मुझे बताया कि साहब जी 2 लाख रुपया हार गए। मैं कहा कोई बात नहीं है, अरे युधिष्ठिर जी तो पत्नी को हार गए थे। एक बार कहीं बता दीजिए, युधिष्ठिर जी तो पत्नी को हार गए थे, ये तो केवल 1 लाख रुपया को हारा है। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि या तो उनको संस्कार नहीं मिला, या तो उसको ज्ञान नहीं मिला, या तो कहीं उनको कला नहीं मिली जीने के लिए। ये दुर्दशा हुई है। तो मेरा हिम्मत नहीं, मेरा पड़ोसी है, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं हुआ। बेटा 1 लाख रुपया कैसे तू हार गया रे? घर में पत्नी के पास कपड़ा नहीं है, बेटा के पास में किताब नहीं है, हाँ? और आज कमाते हो, आज खाते हो, और 1 लाख रुपया कैसे हार गए? आज तक मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि पता है तुम्हारा क्या जाता है, मुझे रिएक्शन हो जाएगा, कहेगा मेरा पैसा मैं हारा हूं। आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत से लोग पड़े हुए हैं जो लाखों रुपया का शराब पी जाते हैं। पता है आपको? मैं कल में देख रहा था पेपर में, पूरे भारत में 29-30 राज्य हैं और सब में मैं देखा, मैं तुलना करके पूरा मैं स्टेटमेंट देखा, मैं 20 से 25% अन्य स्टेट के लोग शराब पीते हैं। 20 से 25%, मतलब 100 में से 4 आदमी। छत्तीसगढ़ का जब मैं देखा मैं स्टेटमेंट, तो मैं दंग रह गया। छत्तीसगढ़ में हर 3 आदमी में 2 आदमी शराब पीता है, और परसेंटेज कितना पता है आपके? 45%। 100 में से 45% आदमी है जो शराब पीता है, और 7 अरब रुपये का स्वाहा शराब के रूप में हम लोग कर जाते हैं। धन की क्षति, मां की क्षति, परिवार की क्षति, और भारत की भी क्षति है। हमने आपको क्यों दिया है जवाबदारी? इसीलिए आपको जवाबदारी दिया है, एक जवाबदारी है। और जवाबदारी आप ऐसे आदमी को दीजिए जो जवाबदारी निभा सके। तो मैं इस कोटेशन को मैं इसलिए मैं कहा रहा हूं, ये कोटेशन की बहुत आवश्यकता है। समसामयिक इमोशनल है, यहाँ सब लोग बुद्धिमान है, सब लोग सुलझे हुए हैं। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग कहीं की गुमराह हो रहे हैं। साइबर अटैक हो रहा है। किसी ने कहा कि इतना रुपया आपको ब्याज मिलेगा, मैं 40% ब्याज भी दूंगा, आप लगा दो, हमारे पास लाख रुपये निकल जाएगा। और जब निकाल देते हैं उसके बाद पता चलता है 2 दिन के बाद में कि हम ठगे गए, वो तो ठग था। और ये आपके बीच में हो रहा है। ऐसा काम आप बिल्कुल मत कीजिए। तो मैं